जिस सरकार का मुखिया 18 माह तक क्वारंटाइन के नाम पर कैद रहा हो, उसका भगवान ही मालिक है। कटारिया विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया 2 दिवसीय चिंतन बैठक में झुंझुनू जिले के कैड सती मंदिर आए। उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कोरोना काल की घड़ी में मुख्यमंत्री महोदय 18 माह तक कोरोना में कैद हो गए थे। केवल प्रचार प्रसार में रहने के लिए यह कहना कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही, जबकि केंद्र सरकार 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का टीका दे चुकी थी। चुनावी तैयारी के सवाल पर कटारिया ने चिंतन बैठक में चुनावी तैयारियों में जुटने का खाका तैयार करने पर जोर दिया और कहा कि अभी से लोकसभा विधानसभा को लेकर तैयारी करनी होगी। जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पहुंचाई जाएगी। कारण से देश इस महासंकट से बच करके जनता को बचा लिया। सर, उपचुनाव के नतीजे भाजपा के मुताबिक नहीं रहे, मैं तो क्या कुछ कमियां रही चुनाव? निश्चित रूप से जो उम्मीदवार हमने दिया उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो हुआ है उसका मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कमी रही उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे और आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को और क्षेत्र को चुस्त दुरुस्त करें। स्टार प्रचारक होने के बावजूद वसुंधरा राजे, देखो स्टार प्रचारक की तो एक ऐसे ही नाम चल पड़ा है। मैं सोचता हूँ इससे पहले वाले 3 चुनाव हुए उसमें वसुंधरा जी कहाँ गई थी? नहीं तो उपचुनाव के नतीजों से कोई 2 बार उनके नेतृत्व में आपने सरकार बनाई। देखो मैं कह रहा हूँ ना, कैसे आप कैंडिडेट के चयन में कमी रहने के कारण से कैंडिडेट को जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये वोट के आधार पर निर्णय पक्का है। नहीं, तो मैं उपचुनाव सोचता हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कौन उपचुनाव में कौन कहा जाएगा नहीं जाएगा, वो एक अलग बात है। सर, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक गुटबाजी में फंस रही है, क्या मैं सोचता हूँ कि ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है। बीजेपी न कभी आंतरिक में फंसी है न फंसेगी। कारण क्या है, यहाँ जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है, व्यक्ति का निर्णय होता है। इस पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होते हैं और इस कारण से यहाँ टकराव हो नहीं सकता। जो टकराव करेगा वो अपने टकराव करते ही रह जाएगा। बलराज मधोक ने टकराव कर लिया, अपने यहाँ में चला गया। इस पार्टी ने गुलाबचंद कटारिया अकेले ने जिम्मेदारी और ठेकेदारी ले रखी है। ये हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी हुई पार्टी और मेहनत से ही चलती है। प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत ने कहा है कि जब तक वसुंधरा को आगे नहीं लाएंगे, उनको वफादारी दिखानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में उनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं तो उसको शो करना पड़ेगा। नहीं, मेवाड़ बेल्ट में आपका दबदबा है और वहाँ पे भाजपा को बुरी शिकस्त मिली है। एक की जमानत जब्त हो गई तो एक प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। भैया मैंने पहली बार कह दिया कि जो उम्मीदवार हमने उतारे हैं उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये मत से स्पष्ट हो गया, तो स्वीकार नहीं किया, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा पार्टी को भी, हम सब लोगों को, और उसमें सुधार करना पड़ेगा। सर, आज आपका झुंझुनू का दौरा है। झुंझुनू जिला कलेक्टर काफ़ी बार ऐसे निर्णय लेते हैं फिर उन पे बैक हो जाते हैं, जैसे दीपावली पे पटाखे बैन या नारेबाजी बैन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो मैं सोचता हूँ कि पटाखा बैन के बारे में सरकार के भी व्यू ऐसे ही थे, लेकिन बाद में जब सारे कोर्ट के फैसले भी पटाखों के बारे में जब आ गया कि नहीं इसमें ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं और उन्होंने जब छूट दे दी, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को भी निर्णय बदलना पड़ा और यहाँ के कलेक्टर को भी निर्णय बदलना पड़ा। बैठक हुई है सर, क्या कुछ निष्कर्ष निकाला? देखो सामान्यतः हम लोगों का संगठन का वर्षों से कार्यक्रम है। कारण क्या, जो ग्रुप हमारा काम करता है उसको ठीक प्रकार से विषय के बारे में और संगठन के बारे में और उसको आगे क्या काम करना है उसकी मानसिकता ठीक तरह से बनी रहे और विचारधारा को समझ करके काम को आगे बढ़ाए।